जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद शैलेंद्र में। और साथियों, हम आर एस अग्रवाल की मैथ के सॉल्यूशंस जो हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो में हम टाइम एंड वर्क को डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक की जो क्वेश्चंस हैं वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, राइट। और इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 15 तक की जो क्वेश्चंस हैं उनको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और उसके वीडियो जो हैं वो हमारी यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं, राइट। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 16 को डिस्कस करते हैं इस वीडियो के अंदर। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 16 रहा हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि ए एक कार्य को 4 घंटे में, बी तथा सी मिलकर 3 घंटे में, ए और सी मिलकर उसे 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं। बी अकेला इस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा, राइट। ये हमको बताना है। क्लियर। आइए देखो इस सवाल को कैसे लगाएंगे। काफ़ी आसान है। क्या गिवन है कि ए काम को कर रहा है लेकिन 4 घंटे में काम कंप्लीट हो जा रहा है। बी और सी अब काम को करेंगे तो काम कंप्लीट होगा 3 घंटे में। और ए और सी जो है वो काम करेंगे तो काम कंप्लीट होगा 2 घंटे में, राइट। ऐसे ही कुछ गिवन है। देखिए एलसीएम ले लीजिए। 4 3 2 का एलसीएम आएगा कितना, 12, राइट। एलसीएम कितना आएगा, 12, राइट। जो एलसीएम होता है साथियों वो होता है आपका टोटल वर्क, राइट। देखिए ये हो जाएगा 4 3 12, ये हो जाएगा 3 चौके 12 और ये हो जाएगा 2 छक्के 12, राइट। अब देखिए क्या निकालना है, बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेगा ये बताना है। तो इसके लिए बी की क्या चाहिए हमको, इफिशियंसी चाहिए है। तो देखो ए एक दिन में 3 काम करता है, ए प्लस सी दोनों मिलकर कितना 6 काम करते हैं। इट मीन्स सी एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है। सी की इफिशियंसी 3 आ गई। अब देखिए बी प्लस सी कितना है, 4 है। जहाँ पे सी कितना है, 3 है, तो बी कितना होगा, 1। बी कितना होगा, 1। देख लीजिए बी का समय, बी का समय कितना हो जाएगा साथियों, हो जाएगा 12/1। इट मीन्स 12। आंसर किस में आएगा, क्या है यहाँ पे, क्या है, घंटे। तो आंसर क्या हो जाएगा, घंटे में। तो मतलब बी को कितना टाइम लगेगा पूरा काम कंप्लीट करने में, 12 घंटे, राइट। सो दिस इज द राइट आंसर। क्लियर, 12 घंटे यहाँ पे राइट आंसर आ गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 16 के बाद 17 पे आते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 17 रहा, राइट। जरा इसको पढ़िए, क्या है सवाल। सवाल है कि बी किसी कार्य को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। यदि दोनों मिलकर इस कार्य को 10 दिन में समाप्त करें तो बी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा, राइट। ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए इस टाइप की क्वेश्चन को थोड़ा सा लॉजिकल होके अगर आप लगाते हैं तो आप इस क्वेश्चन को जो है वो ईजिली सॉल्व कर पाएंगे, राइट। अगर आप बेसिक से लगाने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं आप इसको उलझ जाएंगे इस टाइप के सवाल में, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को थोड़ा सा लॉजिकल होके लगाइए। काफ़ी आसान वे में जो है वो सवाल का आंसर आ जाएगा, राइट। अब देखिए क्या लॉजिक लगाते हैं। हम क्या मानते हैं यहाँ पे, देखो डेटा क्या है, 1/6 है। तो हम क्या मान लेते हैं कि बी, यहाँ पे लिख लेते हैं माना बी पूरा काम, बी पूरा काम 6 यूनिट समय में करेगा, ठीक है। बी को मतलब पूरा 6 यूनिट का टाइम लग, ठीक है। पूरा काम तो आप जानते हैं। अब देखिए सवाल को जरा पढ़िए, क्या बोल रहा है, उसके 1/6 समय में। तो यहाँ पे देखिए उसका मतलब ए का 1/6 समय कितना होगा, 6 का। बी का 1/6 टाइम कितना होगा, 1 यूनिट। मतलब 1 यूनिट टाइम में, 1 यूनिट समय में क्या करेगा, ए आधा काम करेगा। ए आधा काम करेगा मतलब 1/2 काम करेगा, राइट, ठीक है। तो आधा काम करने में उसको 1 यूनिट का समय लगा, तो इसको जो है वो ए को पूरा काम करने में, पूरा काम करने में
करने में लगा समय, राइट। तो देखिए आधा काम करने में 1 यूनिट का टाइम लग रहा है, तो पूरा काम करने में उसको कितना टाइम लगेगा, 2 यूनिट का। बस आपको यही तो समझना था। अब देख लीजिए, मतलब बी ने पूरा काम काम किया 6 यूनिट टाइम में और ए ने अपना पूरा काम किया 2 यूनिट टाइम में। तो देखिए 2 बन जा 2, 2 3 जा 6, तो ए अनुपात बी, ए अनुपात बी कितना आ जाएगा, 3:1। कितना आ जाएगा साथियों, 3:1। बस यही यहाँ पे एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। अब देखिए तो आगे करते हैं, ये इतना समझ में आ गया। अब देखिए कि यदि दोनों मिलकर 10 दिन में काम समाप्त करते हैं, दोनों कौन, ए प्लस बी मिलकर इस काम को कितने दिन में, 10 दिन में कंप्लीट कर देते हैं, तो बी को इस काम को करने में कितना दिन लगेगा, एक्स डेज का टाइम लगेगा। तो ए प्लस बी कितना है, 3 और 1, जहाँ ए है वहाँ 3 रख देंगे, जहाँ बी है वहाँ 1 रख देंगे। तो 3 और 1 4 गुणा 10 बराबर बी होगा, वहाँ 1 रखेंगे गुणा एक्स, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 40। यहाँ पे समय किस में दिया है, दिन में दिया है, तो क्या आ जाएगा, 40 दिन। ठीक है, तो b इस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देगा, b इस काम को जो है वो 40 दिन में कंप्लीट कर देगा, राइट। क्लियर है। जिसको नहीं आ रहा है समझ में, लॉजिक समझ में नहीं आया, तो इसको एक बार और रिपीट करके देखिएगा, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। हम बार बार रिपीट करेंगे तो वीडियो लेंदी हो जाएगा। क्लियर है। आइए क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है। कौन सा क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन क्या है कि ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है, अतएव वह किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम में पूरा कर सकता है। ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर को बताना है। क्लियर है। देखिए यहाँ पर क्या क्या गिवन है। देखिए फर्स्ट केस यहाँ पर ये रहा। पहला केस क्या है कि ए बी की तुलना में क्या है, 3 गुना अधिक कार्यकुशल है, ये पहला केस होगा। सेकंड केस ये होगा कि वह मतलब कौन, ए, जो वो बी की तुलना में कितना 60 दिन कम टाइम में पूरा कर रहा है पूरा काम। सेकंड केस ये। रिजल्ट का केस क्या है, ये रहा कि ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखिए ये लिखा हमने ए, ये लिखा हमने बी। क्या कह रहा है, ए जो है वो बी से कितना कार्यकुशल है, 3 गुना। तो देखिए इफिशियंसी का रेशियो कितना हो जाएगा, इफिशियंसी कौन ज़्यादा कार्यकुशल है, ए कार्यकुशल है किससे, बी से। मतलब अगर बी एक दिन में एक काम कर रहा है तो ए कितना करेगा, 3 काम करेगा। तो ये क्या हो गया, इफिशियंसी। आप यहाँ पर एक चीज़ नोट करके लिखेंगे हमेशा के लिए, ये काम आएगी आपको, कि आपकी जो क्षमता है वो इनवर्स होती है आपके काम के समय के। ठीक है, काम के समय के, राइट। अगर इंग्लिश में बोलें तो इफिशियंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ डेज। ठीक है, क्लियर। चलिए ये आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे इफिशियंसी 3:1 है, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, टाइम का रेशियो हो जाएगा 1:3, राइट। देखिए यहाँ पर ए को कितना टाइम कम लग रहा है, यहाँ पे 2 यूनिट टाइम जो है वो कम लग रहा है। सवाल में ए को कितना कम लग रहा है, 60 दिन का टाइम कम लग रहा है। तो 2 यूनिट बराबर 60, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 30 दिन, राइट। क्या हो जाएगा, 30 दिन। ठीक है, तो किसका बताना है, ए और बी पूरा, ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, जरा देख लीजिए। ए कितने दिन में कर रहा है, तो एक दिन में 1 यूनिट बराबर 30, 3 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 90 डेज हो जाएगा। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू 30, तो 3 यूनिट की वैल्यू 90 और 1 यूनिट की वैल्यू 30 दिन। ठीक है, तो देखिए ये ए लिखा, ये बी लिखा। ए ने पूरा काम 30 दिन में किया, बी ने पूरा काम 90 डेज में किया। दोनों का हमने लिया एलसीएम, एलसीएम आया 90, ये आ गया 3 और ये आ गया 1 1। तो यहाँ पर देखिए ए प्लस बी पूरा काम, यहाँ पर ये 4 कर रहे हैं एक दिन में, एक दिन में 4 काम कर रहे हैं, तो ए प्लस बी का समय
ए प्लस बी का समय कितना हो जाएगा साथियों, 90/4। इट मीन्स कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, बचा 2, बचा 1, है ना। फिर 4 दूनी 8, 22 सही 1/2 दिन, ठीक है। 22 सही 1/2 दिन जो है वो इसका राइट आंसर हो गया। क्लियर है, ये आपको समझ में आ गया। बाकी इसमें हम इफ़िशियंसी मेथड से भी लगा के इसको सॉल्व कर सकते थे, कोई ज़्यादा टफ नहीं था। लेकिन हमने इसको ज़्यादा टफ इसको ऐसे इसलिए लगा दिया कि इस टाइप से हम एलसीएम मेथड काफ़ी यूज़ कर चुके हैं ना, समझ में आ गया होगा। क्लियर है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। 19 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 36 दिन, 54 दिन और तथा 72 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों मिलकर कार्य आरंभ करें। काम समाप्त होने से 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया तथा काम समाप्त होने से 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। सी ने कितने दिन काम किया, राइट, ये हमको बताना है। क्लियर है, चलिए देखते हैं। देखो क्या है कि ए काम कर रहा है 36 दिन में, बी काम कर रहा है 54 दिन में, सी काम कर रहा है 72 दिन में, ऐसी कुछ गिवन है। ठीक है, देखिए एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम आ जाएगा कितना, ये 12 से नहीं कटेगा, ये 12 से कट जाएगा, ये 12 से कट जाएगा, ये तीनों 6 से कट जाएंगे। एलसीएम लेंगे तो 36, 54 और 72 का एलसीएम आ जाएगा। इसके इन दोनों के 12 मल्टीपल हो जाएगा, इसका मल्टीपल 18 और 3, ठीक है, 12 × 18 मतलब 216। ठीक है, इसका एलसीएम 216 आ गया साथियों, आप ले लीजिएगा। ठीक है, इस लॉजिक में मत पड़िए कैसे लिया हमने। ये एलसीएम आ गया आपका, ये हो गया आपका टोटल वर्क। ठीक है, ये देखो 36 से कितनी बार 6 बार कट जाएगा, 54 से कितनी बार 4 बार कट जाएगा और 72 से कितनी बार 3 बार कट जाएगा। राइट, अब देखिए क्या कह रहा है, ये हमने निकाल लिया। अब क्या कह रहा है, तीनों ने मिलकर काम आरंभ किया। और क्या कह रहा है, काम समाप्त होने से 8 दिन पहले। देखिए ये वाला टर्म आपको हमेशा याद रखना है, ये वाला टर्म आएगा तो आपको थोड़ा सा सवाल को जो है वो उल्टा लगाना पड़ेगा। बाकी और मेथड होता है तो नहीं बताएंगे, सिंपल मेथड ही है, ये एलसीएम मेथड के अंदर ही हो जाता है। लेकिन ये जब भी पहले वर्ड आएगा काम समाप्त होने के पहले छोड़ने वाला, ये जो टर्म आएगा इसको नोट करके रखिएगा। अब हम बताते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे डील किया जाता है। राइट, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिख लेते हैं कि ये लाइन खींच दी। क्या कह रहा है कि ए ने कितने दिन पहले काम छोड़ा, 8 दिन पहले। अगर ये नहीं छोड़ता तो कितना काम और एक्स्ट्रा करता, ए का 8 दिन का काम। ठीक है, अगर ये हम मानते कि एक काम अगर नहीं छोड़ता तो 8 दिन में कितना काम करता, एक दिन में 6 काम करता तो 8 दिन में 48 काम करते था। अब क्या कह रहा है कि बी ने काम समाप्त होने के 12 दिन पहले काम छोड़ा। अगर ये 12 दिन पहले ना छोड़ता तो फिर क्या होता, तो बी का 12 दिन का काम और एक्स्ट्रा होता। बी का 12 दिन का काम कितना होता, एक दिन का काम 4 है तो 12 दिन का 48 काम, टोटल मतलब कितना होता 48, 48। ठीक है, कितना हो जाता 96। ठीक है, ये 96 काम जो है वो और एक्स्ट्रा हो जाता। ठीक है, ये 216 और है ही, तो टोटल अब यहाँ पे टोटल वर्क जो है वो चेंज हो जाएगा। बस यही इस सवाल का की पॉइंट होता है इस टाइप में, कि यहाँ पे 216 जो वर्क है वो जो एक्स्ट्रा हमने 96 निकाला इसको और ऐड कर देंगे तो 312 हो जाएगा। इन तीनों की इफिशियंसी कितनी है, 6 और 4 10 और 3 13, तो 13 का भाग दे देंगे तो कितनी बार जाएगा, 13 एकम 13, 13 एकम 13 है ना, 13 दूनी 26, 26 13 चौके 52, 24 दिन। राइट, ये समझ में आ गया। क्लियर है, देखिए इस टाइप की जब भी ये वाला टर्म आएगा ना, ये पहले वाला टर्म, पहले वाले टर्म में क्या करना है कि एक लॉजिक कि अगर ये छोड़ के ना जाता तो कितना काम एक्स्ट्रा करता, तो ये ए ने कितना काम एक्स्ट्रा किया 48, बी ने कितना काम एक्स्ट्रा किया फिर से 48, मतलब टोटल 96 काम और हो जाता। अगर ना ए छोड़ के जाता, अगर बी ए और दोनों काम खत्म होने के पहले ना छोड़ते
तो 96 काम और एक्स्ट्रा होता, तो और एक्स्ट्रा होता तो इसको हम क्या है टोटल वर्क में ऐड कर देते हैं, तो टोटल वर्क क्या है इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, बस आपको इस टाइप के सवाल में जब भी ये पहले वाला जो टर्म लिखा है वो अगर लिखा रहता है तो सवाल का ये वाला फॉर्मेट आपको यूज़ कर लेना है। क्लियर है? बाकी इसको और भी ज़्यादा ब्रीफ में हम डिस्कस कर सकते थे, और भी इसके एक दो मेथड होते हैं जिसमें थोड़ा सा और दिमाग लगाना पड़ता है, टाइम थोड़ा टाइम टेकिंग होते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। ये वाला फॉर्मेट जो है वो टाइम टेकिंग नहीं है, क्योंकि इसका फॉर्मेट जो है वो सीधा सीधा सिंपल है। पहले है तो आपको काम को निकालने के बाद टोटल वर्क में ऐड कर देना है, और जो पहले छोड़ रहे हैं उनकी इफिशियंसी ऐड कर देना है, जो बाद में छोड़ेंगे उनकी इफिशियंसी घटाते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे खैर बाद में किसी ने नहीं छोड़ा है तो किसी की इफिशियंसी माइनस नहीं करिए, अगर वो बाद में छोड़ते तो इफिशियंसी माइनस कर देते। क्लियर? सवाल अगर आगे आता है तो हम बिल्कुल उसको डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे समझ में आ गया, की पॉइंट आपने नोटिस कर लिया। अगर पहले इस टाइप के सवाल में अगर पहले ये वाला जो पहले कोई काम छोड़ेगा तो उसका काम और उसकी इफिशियंसी दोनों को हम ऐड कर देंगे। राइट? इफिशियंसी तो आप जानते हैं कार्य क्षमता जो हम फाइंड करते हैं, जो 6, 4 और 3 ये हमने फाइंड करी है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाते हैं, और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 20 रहा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। क्वेश्चन क्या है कि ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि बी तथा सी इसे 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहले इस पर ए ने 5 दिन कार्य किया, फिर बी ने 7 दिन कार्य किया, और शेष कार्य सी ने 13 दिन में समाप्त कर लिया। सी ने अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा सी अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? राइट? ये क्वेश्चन है हमारा। देखिए ये क्वेश्चन भी आपको थोड़ा सा लॉजिकल वे में जाके सोचना पड़ेगा। क्लियर है? आइए कैसे लगाते हैं। देखो यहाँ पर क्या क्या गिवन पहले क्या है कि ए प्लस बी काम करेंगे, 12 दिन में काम कंप्लीट होगा। बी प्लस सी काम करेंगे, 16 दिन में काम कंप्लीट होगा। टोटल वर्क कितना निकलेगा, एलसीएम कितना आ जाएगा 48। ये हमारा क्या होता है टोटल वर्क होता है। 12 चौके 48, 16 ती 48। राइट? ये हमने निकाल लिया। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या गिवन है। यहाँ पर गिवन है कि ए ने 5 दिन काम किया, ये लिख दिया 5A। बी ने 7 दिन काम किया मतलब 7B, और सी ने 13 दिन काम किया मतलब 13C। राइट? और इसको थोड़ा सा ब्रेक करिए। कैसे? इसको हम 5A प्लस 5B लिख सकते हैं। अब बचा यहाँ से क्या, यहाँ पे बचा देखो 5A हो गया, या बचा 2B और बचा, तो 5B प्लस 2B हो गया। यहाँ पे 13C है ना, इसको क्या लिख सकते हैं हम क्या कि 2C प्लस 11C। राइट? ये पूरा काम हो गया, और पूरा काम वैसे कितना है 48 बराबर 48। इस टाइप से आपको करना है। तो देखिए ये हो जाएगा 5A प्लस बी, यहाँ पे 2B प्लस सी प्लस 11C बराबर 48। ए प्लस बी की इफिशियंसी कितनी है 4, तो 5 चौके 20। बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी है 3, तो 2 ती 6 बराबर प्लस 11C बराबर 48। राइट? 20 और 6 26 प्लस 11C बराबर 48। 26 को इस साइड ले जाएंगे तो 11C बराबर 26, 48 में से 26 जाएंगे तो कितना बचेगा, बचेगा आपका 22। राइट? इसको अपन इस साइड चेंज कर देंगे साइड, तो C बराबर आ गया 2। C की एफिशिएंसी कितनी आ गई 2। तो C का समय बता दीजिए C का समय। ठीक है? टोटल टाइम वर्क कितना है 48, सी की एफिशिएंसी 2, डिवाइड दे दिया कितना आ जाएगा 24 है ना, 24 दिन। ठीक है? 24 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ नहीं आया तो यहाँ लिख देते हैं, इसको यहाँ से मिटा देते हैं, 1 मिनट यहाँ लिख देते हैं हम। ठीक है? सी का समय कितना हो जाएगा 48 टोटल वर्क है, और सी की इफिशियंसी 2 आई है, तो 2 का डिवाइड दे देंगे तो आंसर आ जाएगा 24 डेज। राइट? सो 24 डेज इज द राइट आंसर। क्लियर? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 था, जो आपको समझ में आ गया होगा। हमने दोबारा से देखिए क्या किया, ये 5A 7B 13C लिखा, क्योंकि 5 ये जो है वो 5 दिन कर रहा था, B 7 दिन कर रहा था, C
13 दिन कर रहा था, राइट। फिर हमने इसको क्या, इसके फॉर्मेट में तोड़ने की कोशिश करी, ए प्लस बी और बी प्लस सी के, राइट। 5a लिखा प्लस 7b को 5b और 2b लिख सकते हैं, 13c को 2c और 11c लिख सकते हैं। कॉमन लिया 5 आया, a प्लस बी, यहाँ से 2 कॉमन लिया, b प्लस सी प्लस 11c। जहाँ यहाँ a प्लस बी लिखा था, a प्लस बी की इफिशियंसी देखो कितनी है 4, तो यहाँ पुट कर दिया तो 5 चौके 20, डायरेक्ट हमने यहाँ पे लिख दिया। बी प्लस सी कितना है, बी प्लस सी 3 है, तो इफिशियंसी रखी 2 3 6, डायरेक्ट यहाँ लिख दिया 6, और ये 11c बराबर 48। सॉल्व किया, c बराबर 2 आया। c बराबर 2 आया तो c अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा नहीं पता, तो देखते हैं। देखो टोटल वर्क आपका 48 था, सी की इफिशियंसी 2 थी, डिवाइड दे दिया कितना आ गया 24, राइट। सो सी अकेले उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देगा, 24 दिन में सी जो है वो उस काम को कंप्लीट कर देगा। क्लियर है। चलिए, तो ये समझ में आ गया है आपको। उम्मीद करते हैं आपको सारी क्वेश्चंस समझ में आए होंगे, राइट। और अगर आपको हमारी क्लास पसंद आती है तो क्लास को लाइक ज़रूर करिए, और वीडियो को शेयर ज़रूर करना है आपको, ठीक है। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको इस सेशन की जो है वो पीडीएफ भी मिल जाएगी, लेकिन पीडीएफ जो है साथियों वो मिलेगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर, और इसकी लिंक आपको टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, तो आप वहाँ से जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।